कल की डेट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका चैप्टर डीसी जनरेटर से कवर किया गया है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से है। जहां पर साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीन में भार विहीन घुड़िया हाश में क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है घर्षण और वॉल घर्षण हॉर्स। बी ऑप्शन है स्टेटर क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हॉर्स। सी ऑप्शन है घूर्णक क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हॉर्स। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया भार विहीन क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हॉर्स। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों? देखिए, विद्युत मशीन में भार वहीन जो घूर्णियां हानियां होती है वो घर्षण और वायु घर्षण हानियां होती है। रीजन इसका क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि ये जो हानियां होती है भार पर ये निर्भर नहीं करती है, और इसी कारण हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है कि 16 कुंडलियों वाले 4 ध्रुवीय जनरेटर में 2 परत लैप वाइंडिंग है, ध्रुव की पिच है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया था कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको करना क्या है। बस आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि ध्रुव पिच। तो ध्रुव पिच बराबर आपका होता है साथियों चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। तो चालकों की संख्या इसमें कितने दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर दिया गया है। और किस में कहा जा रहा है? तो लैप वाइंडिंग में कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर 16 गुणे 2 कर देंगे, ये आपका चालकों की संख्या में है। तो यहाँ पर आपका 16 गुणे 2 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर पोलों की संख्या कितना दिया गया है? ध्रुव मतलब कि पोल। तो यहाँ पर पोलों की संख्या 4 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 8 ही आ जाएगा। और 8 जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। कन्फर्म हो गया? कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही आप क्वेश्चन डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। जहां साथियों क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र की डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर काम करने की क्या शर्त है। ये एक शर्त होती है इसमें, जो कि इस पे ये वर्क करता है, और वही शर्त को यहाँ पर पूछा जा रहा है। शर्त का मतलब आप ऐसे भी दिमाग में बैठा लेंगे कि इस पे कोई भी सूत्र हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है, ये सूत्र साथियों ये होता है कि ई बी अपान भी अपान टू। भी का मतलब वोल्टेज हो गया, और अपान टू ये सूत्र के अनुसार दिया गया है। मतलब कि बैक ईएमएफ की यहाँ पर बात कर रहा है। तो बैक ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। तो भी मतलब क्या? वोल्टेज या आपूर्ति वोल्टेज भी आप कह सकते हैं अपान टू, ये सूत्र के अनुसार हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में बलागुण किसके अनुपाती होता है। जैसे कि ए ऑप्शन फ्लक्स के, बी ऑप्शन आर्मेचर धारा के, सी ऑप्शन फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डीसी मशीन होती है उसका बलागुण जो होता है और जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर धारा दोनों पर निर्भर करता है। और इसी कारण तो हमारा सूत्र क्रिएट भी होता है, टी बराबर आपका के फाई आई ए हो जाता है, ये हमारा सूत्र क्रिएट हो जाता है। तो इसी कारण हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के, मतलब कि के फाई और आई ए दोनों के क्या होता है साथियों? अनुपाती होता है। क्या अनुपाती होता है? तो डीसी मशीन में बलागुण, ये टी से इंडिकेट किया जाता है बलागुण को। और ऑप्शन में यहाँ पर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं। उच्च और उच्च या उच्च और न्यून,
या न्यून और न्यून या न्यून और उच्च। तो साथियों देखिए, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इस ऑप्शन नंबर बी हमने क्यों माना उच्च और न्यून, तो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है साथियों कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डीसी मशीन के लिए जो शंट प्रतिरोध होता है, उसका मान उच्च और आर्मेचर प्रतिरोध का जो मान होता है वो न्यून होता है, क्योंकि शंट कुंडलन में जो होती है वो पतले तारों का प्रयोग किया जाता है अधिक टर्नों के साथ, ये आपका होता है। लेकिन यदि प्रतिरोध की बात किया जाए तो प्रतिरोध में क्या होता है, इसमें अधिक होता है। इसमें क्या होता है, अधिक होता है इसमें टर्नों की संख्या। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, जहां पर साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी में अर्थात डिस्ट धारा में मशीन में दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर का क्या काम होता है। ए ऑप्शन प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना या दिक् परिवर्तन मतलब कम्यूटेशन में सुधार, और सी ऑप्शन है गति नियंत्रण में सुगम करना, और डी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेजता को दिष्ट धारा में बदलना। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों दिष्ट धारा मशीन में जो कम्यूटेटर होता है जिसको दिक् परिवर्तक बोला जाता है, इसका कार्य एक ही होता है कि धारा को दिष्ट धारा में बदलना, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, और दिष्ट धारा में परिवर्तक को यांत्रिक दिष्टकारी भी हम कहते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही हो जाता है, ये क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि किसी डीसी मशीन में अंतराध्रुवों अर्थात इंटरपोल्स का कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन क्षेत्र कुंडली के तापन को कम करना, बी ऑप्शन दिक् परिवर्तन में सुधार करना, सी ऑप्शन वायु अंतराल परिवर्तन का प्रतिकार करना, और डी ऑप्शन है हानि कम करना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि किसी भी डीसी जो मशीन होती है उसमें जो इंटरपोल्स होते हैं उनका काम एक ही होता है, दिक् परिवर्तन में सुधार करना। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि इसका कार्य क्या होता है, इंटरपोल्स का, ये दिक् परिवर्तन में सुधार करना इसका कार्य होता है, और ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि अस्थाई चुंबक उत्तेजन को और क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन संट उत्तेजन या श्रेणी उत्तेजन या पृथक उत्तेजन या यौगिक उत्तेजन। तो साथियों इसको बोला जाता है पृथक उत्तेजन। क्यों? क्योंकि साथियों अस्थाई चुंबक उत्तेजन को हम पृथक उत्तेजन कहते हैं, इसकी परिभाषा है। और इसमें यदि आपसे क्यों लगाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें चुंबकीय कुंडलन को पृथक डीसी में स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, इस कारण। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59, जहां पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं, टंगस्टन के या कठोर कसित तांबा के या नरम तांबा के या विद्युत अपघट्य तांबा के। देखिए क्वेश्चन तो काफी इजी है, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये डीसी मशीन से जुड़ा हुआ है, और डीसी मशीन के हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो टेक्नीशियन के पोस्ट पर बहुत सारी भर्तियां भी आती है, तो जब आप जाएंगे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कठोर कसित तांबा। क्योंकि साथियों डीसी मशीन में जो दिक् परिवर्तक होते हैं उसके जो खंड होते हैं जिसको हम सिगामेंट बोलते हैं, ये कठोर कसित तांबा के ही बनाए जाते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है, मृदु इस्पात से या सिलिकॉन इस्पात से या स्टेनलेस स्टील से या कच्चा लोहा से। तो साथियों डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। रीजन क्या होता है, इसका बनाने का मतलब क्या होता है, इसका सिलिकॉन स्टील से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील होता है साथियों उसकी जो पारगम्यता होती है वो अधिक होती है, और जो हिस्टैरिसीस हानि होती है इसमें वो कम होती है। इसी कारण इसको जो बनाया जाता है सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है। और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।